पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस। ठीक है, तो मैंने कंपोजिशन छोड़ रखा था, तो इस बार हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो मेरी प्रॉब्लम है, शो दैट बाय गिविंग एन एग्जांपल दैट कंपोजिशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस नीड नॉट टू बी रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस नीड नॉट टू बी रीमान इंटीग्रेबल। इन जनरल कंपोजिशन जो होती है रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की, रीमान इंटीग्रेबल हो ज़रूरी नहीं है। तो इसका एग्जांपल मिलेगा, फाई ले लो क्लोज इंटरवल 0,1 टू आर बाई फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1 के इक्वल, और अगर x 0 हो जाता है तो 0। तो जो फाई जो है वो बिलोंग कर रहा है R0,1 में। ठीक है, क्योंकि जो फाई जो है वो डिसकंटिन्यूस है ओनली एट x इज इक्वल टू 0। तो फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी का सेट क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। तो फंक्शन क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो फाई बिलोंग्स टू R01। ओके, ऐसे भी सोच सकते हैं, फाई है क्या मेरा, जब 0 से 1 के बीच में 0 पे 0 हो रहा है और वैसे 1 हो रहा है, तो इसका एरिया मिल जाएगा मुझे, इंटीग्रल का एरिया 1 ही आएगा। ठीक है, तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। एक मैंने बनाया f क्लोज इंटरवल 0 to 1 टू r बाई f of x is equal to 0 if x is irrational। ठीक है, और 1 बाई q if x is equal to p by q gcd of p, q is equal to 1। ठीक है, तो f जो है ना वो भी क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है 0 से 1 में। f बिलोंग्स टू R01। क्यों, क्योंकि ये पता है हमें, ये थोमे फंक्शन है, इसको हम पॉपकॉर्न फंक्शन भी बोलते हैं, या जनरलाइज डिरिचलेट फंक्शन भी बोलते हैं, या एक्सटेंशन और डिरिचलेट फंक्शन भी बोलते हैं कहीं कई जगह। तो ये फंक्शन जो है वो उसकी डिसकंटिन्यूटी का सेट जो आता है वो रेशनल आता है। ठीक है, और रेशनल्स क्या होते हैं, काउंटेबल। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन है इसकी डिसकंटिन्यूटीज का सेट काउंटेबल आ जाए तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। ये मैं बाद में आपको पढ़ाऊँगा, ये थ्योरम मैंने नहीं पढ़ाई है अभी। तो ये फंक्शन भी रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो फाई कंपोजिशन f देखोगे तो वो 0 क्लोज इंटरवल 0,1 से r फंक्शन होगा सच दैट, ठीक है, 5 कंपोजिशन f ऑफ x, ये क्या होगा मेरा, फाई ऑफ fx। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, ध्यान से देखो, फाई x को मैं ऐसे भी लिख सकता था, 1 इफ x इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, x नॉन ज़ीरो है तो 1 है फाई x, और 0 पे फाई 0 है। और f क्या है, इरेशनल पे 0 है और रेशनल पे नॉन ज़ीरो वैल्यू दे रहा है। तो x अगर मेरा इरेशनल इंटरसेक्शन 0,1 हुआ अगर, तो f(x) इरेशनल पे क्या, थोमे फंक्शन है तो 0 वैल्यू लेगा, और फंक्शन फाई 0 पे 0 ही है। ठीक है, और x अगर रेशनल हुआ मेरा इंटरसेक्शन 0,1, तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी मेरी, नॉन ज़ीरो आएगी। तो फाई जो है वो क्या है, 1 है अगर x नॉन ज़ीरो है तो। ठीक है, ये डेफिनेशन देखो, फाई x क्या है मेरा, 1 पे x नॉन ज़ीरो है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन है जो हमें पता है, लोअर इसका LF की कोई भी पार्टीशन लोगे तो अपर इंटीग्रल जो आएगा फाई कंपोजिशन f वो आ जाएगा, अपर आ जाएगा 1,
और लोअर आ जाएगा मेरा फाई कंपोजिशन एफ, ठीक है, 0 आ जाएगा। दोनों बराबर नहीं है तो इनका कंपोजिशन जो है फाई कंपोजिशन एफ डज नॉट बिलोंग्स टू R01। सो कंपोजिशन of Riemann integrable function need not to be Riemann integrable in general। लेकिन एक थ्योरम होती है वो बताती है अगर f R A B में है, अगर f Riemann इंटीग्रेबल है, ठीक है, रेंज ऑफ f इज ए सबसेट ऑफ सी डी एंड फाई सी डी से R B कंटिन्यूस, देन द कंपोजिट फंक्शन फाई कंपोजिशन f बिलोंग्स टू R A B। ठीक है, मतलब क्या है, जो अंदर वाला फंक्शन है वो Riemann इंटीग्रेबल होना चाहिए और फाई जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा जो पुराना जिसमें मैंने फाई लिया था वो डिसकंटिन्यूस था, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, फाई इज़ नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, तो अगर फाई कंटिन्यूस हो जाए और बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, अंदर वाला फंक्शन क्या हो, Riemann इंटीग्रेबल हो, तो इनका कंपोजिशन गारंटी है, थ्योरम है, तो Riemann इंटीग्रेबल होता है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, ध्यान से देखो f कहाँ है मेरा, क्लोज इंटरवल ए बी में Riemann इंटीग्रेबल है, गिवन क्या है मुझे, f बिलोंग्स टू R ए बी। ठीक है, और फाई जो है, ठीक है, मतलब f जो क्लोज इंटरवल ए बी से R फंक्शन है मेरा और इंटीग्रेबल है, Riemann इंटीग्रेबल है, और रेंज ऑफ f जो सबसेट है सी डी की, तभी कंपोजिशन डिफाइन होगी फाई कंपोजिशन एफ। ठीक है, एफ की रेंज में फाई डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हमने लिख दिया पहले, रेंज ऑफ इज ए सबसेट ऑफ सी डी, फाई जो सी डी से आर कंटिन्यूस है, फाई इज कंटिन्यूस ऑन सी डी। ठीक है, ये मुझे गिवन है सर। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, फाइव कंपोजिशन एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। तो लेट एप्सिलॉन बिगर देन 0 बी गिवन। तो मुझे क्या है, ढूंढ के लाना है, मेरा एम है, एम टू क्लेम देयर एग्जिस्ट है पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी such that u p phi composition f minus l p phi composition f is less than by epsilon। ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आर्बिट्री है, हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए मुझे पार्टीशन मिल जाए ए बी का, सच दैट यू पी फाई कंपोजिशन एफ माइनस एल पी फाई कंपोजिशन एफ लेस देन बाई एप्सिलॉन हो जाए। तो मेरा फाई कंपोजिशन एफ कहाँ बिलोंग कर जाएगा, आर ए बी में। ठीक है, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी मैंने प्रूव कराई थी, वही चीज़ है। तो मुझे पता है एफ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल सी डी में, ठीक है, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है ये, तो फाई जो होगा वो बाउंडेड होगा ऑन सी डी में। तो फाई बाउंडेड है, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन 0 सच दैट फाई टी का मॉड इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू सी से लेके डी। ठीक है, फाई कंपोजिशन एफ फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल ए बी से आर। ठीक है, लिखते हो फाई कंपोजिशन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। ठीक है, एफ बाउंडेड है मेरा, फाई भी बाउंडेड है, तो इनका कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज बाउंडेड, फाई कंपोजिशन एफ। और फाई मेरा कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल सी डी, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल सी डी, तो वो बाउंडेड होगा, तो के पॉजिटिव मिल जाएगा सच डेट दिस कंडीशन विल होल्ड। आल्सो फाई जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना, ऑन क्लोज इंटरवल सी डी। हमें पता है अगर कोई फंक्शन
क्लोज इंटरवल सी डी, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल सी डी में कंटिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी हो जाता है, तो फाई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। और एक जनरलाइज थ्योरम होती है कि अगर सेट मेरा कॉम्पैक्ट सबसेट है आर का और फाइव कॉम्पैक्ट सेट में कंटिन्यूस है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी हो जाता है, ठीक है। तो आल्सो फाइव इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल, सो देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो क्या होगा, सो देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा मुझे मिल जाएगा 0 से बड़ा, सच दैट इफ एस कॉमा में टी बिलोंग्स टू सी डी, फिर डिस्टेंस बिटवीन एस एंड टी इज लेस देन बाई डेल्टा, देन तो फंक्शनल वैल्यूज़ का जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन क्या होगा, किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटा बना सकता हूँ मैं, ठीक है। फाई एस माइनस में फाई टी दिस मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2b माइनस ए, ठीक है। मैंने ये ले लिया, क्वांटिटी क्यों लिया आपको बाद में पता चल जाएगा। इसको बोल दिया 1, ठीक है, इसको बोल दिया मैंने 2। ये क्वांटिटी क्यों ली है मैं अभी बाद में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फाई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो मुझे एक डेल्टा मिल जाएगा 0 से बड़ा, इस ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ये, ठीक है। b माइनस ए पॉजिटिव है, एप्सिलॉन बाई 2 इस पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इस पॉजिटिव क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग मुझे एक डेल्टा मिल जाएगा जब भी एस और टी इस क्लोज इंटरवल में सी डी में जिनका डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है तो इनकी फंक्शनल वैल्यूज़ का डिस्टेंस इस पॉजिटिव नंबर से छोटा हो जाएगा, ठीक है। आल्सो मुझे गिवन है f बिलोंग्स टू आर ए बी, f जो आर ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है on closed interval AB, this is given to us in the hypothesis, so मुझे पार्टीशन मिल जाएगा, there exists a partition P is equal to A is equal to x naught, ठीक है ना, ये इक्वल टू है x1 x2 xn माइनस 1 कॉमा में xn is equal to B of closed interval AB such that UPF माइनस में LPF, इस क्वांटिटी को मैं किससे छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। FRAB में तो मतलब कि कोई भी पॉजिटिव नंबर दो प्री साइन तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे पार्टीशन मिल जाएगा AB का, सच डेट UPF माइनस LPF उस नंबर से छोटा होगा, उस पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। वो पॉजिटिव नंबर में क्या ले रहा हूँ, जो यहाँ पे डेल्टा मिला है ना मुझे, ऐसे ही कुछ एप्सिलॉन डेल्टा बाई 4k, ठीक है। ये बाद में आपको पता चलेगा ये मैंने क्यों लिया है, अगर अभी याद इसको भी छोड़ भी सकते हो इधर, ठीक है। लास्ट में जब प्रूफ करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये नंबर क्यों ले गए हैं, ठीक है। तो इसको 3 बोल दिया मैंने, ओके। पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव, एप्सिलॉन पॉजिटिव, के पॉजिटिव है, ठीक है। के क्या था, फाई टी का बाउंड था ऑन क्लोज इंटरवल सी डी, ठीक है। फाई बाउंडेड है तो के पॉजिटिव क्वांटिटी है, सच दैट फाई टी का अमाउंट लेस देन इक्वल टू के फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल सी डी, ठीक है। सब पॉजिटिव नंबर्स है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो एम आर डिफाइन कर दिया मैंने, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर। स्मॉल एम आर मैंने डिफाइन कर दिया इन्फीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर, ठीक है। ये क्यों डिफाइन किया हमने, यूपीएफ में निकालूंगा तो यूपीएफ क्या होता है, समेशन ऑफ एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर, ठीक है ना। एक्स आर माइनस 1 माइनस एक्स आर, लेंथ ऑफ द आर सब इंटरवल आर गोइंग फ्रॉम 1 to n। क्योंकि इसमें मैंने ये चीज़ लिखी है तो
इसका यूज़ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, जनरल नोटेशन है ये। और कैपिटल एम आर प्राइम ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया है सुप्रीमम ऑफ फाई कंपोजिशन एफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर -1 से लेके एक्स आर, ये क्या है, आर एस सब इंटरवल है, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू आई आर लिख दिया मैंने, एक ही मतलब है, ठीक है, दोनों का। और स्मॉल एम आर डैश जो हो गया हो एम आर प्राइम या एम आर डैश इन्फीमम ऑफ फाई कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आई आर एच सब इंटरवल, मतलब कि एक्स आर -1 से लेके एक्स आर। अब मैंने कुछ डिफ़ाइन करूँगा मैं, तो मेरा एम क्या है, मेरा एम है जो पार्टीशन मुझे एफ़ के लिए मिला है ना, ठीक है, यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन ये ले रहा हूँ मैं एप्सिलॉन डेल्टा अपॉन 4k, तो इस पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, यू पी फाई कंपोजिशन एफ माइनस में एल पी फाई कंपोजिशन एफ इज़ लेस देन बाई एप्सिलॉन, ठीक है। इस पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग जिसमें एफ आर ए बी में था, एक पार्टीशन मिलेगा सच डेट यू पी एफ माइनस एल पी एफ इस पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा, और यही पार्टीशन अगर मैं ले लूँ तो वर्क कर जाएगा फाई कंपोजिशन एफ के लिए भी, ठीक है। तो दिस इज़ माई एम। तो मुझे पता है भी ये है क्या, ये क्वांटिटी है क्या, यू पी ऑफ एफ फाई कंपोजिशन एफ माइनस में एल पी ऑफ फाई कंपोजिशन एफ, ये होगा मेरा समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। एम आर डैश क्या है, सुप्रीमम है फाई कंपोजिशन एफ का ऑन द इंटरवल आई आर, ऑन द आर एच सब इंटरवल, ठीक है। तो ये एम आर डैश डेल्टा एक्स आर होगा माइनस में समीशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर डैश इंटू में आर एच सब इंटरवल की लेंथ। तो दोनों को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे माइनस में स्मॉल इंटू में, ठीक है, ये m है, ये ब्रैकेट है, एक्स आर माइनस में एक्स आर -1, तो ये चीज़ हो जाएगी मेरी, ये चीज़। तो ये चीज़ मुझे दिखानी है लेस देन बाई एप्सिलॉन, ये सम दिखाना है ना लेस देन बाई एप्सिलॉन, मतलब कि ये सम मुझे दिखाना है, ये जो सम है इसको लेस देन बाई एप्सिलॉन दिखाना है। अब मैं दो सेट लूँगा ए और बी, ठीक है ना। ए मेरा ऐसा सेट है, ठीक है, आर बिलोंग्स टू 1 to up to n, ठीक है, सच डेट कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इज लेस देन बाई डेल्टा, ठीक है। ये क्यों ले रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। और कैपिटल बी इज इक्वल टू आर बिलोंग्स टू 1 to n such that capital MR minus small mr is greater than equal to delta, ठीक है। तो कोई ना कोई एम आर माइनस स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, ये क्या है मेरा सुप्रीमम है एम आर एफ एक्स का, ठीक है। कैपिटल एम आर सुप्रीमम है एफ एक्स का ऑन आर एस सब इंटरवल, स्मॉल एम आर इन्फीमम एफ एक्स का ऑन आर एस सब इंटरवल। तो कोई भी आर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जैसे m1 माइनस स्मॉल एम, कैपिटल m1 माइनस स्मॉल m1 या तो डेल्टा से छोटा आएगा या डेल्टा से ग्रेटर देन या इक्वल टू आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर होगा, पता है ना, एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर होगा, तो ये पॉजिटिव नंबर तो है, ये डिफरेंस, ये पॉजिटिव नंबर डेल्टा पॉजिटिव नंबर जो आया था मेरा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से, ठीक है, फाई यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, तो उसका करस्पॉन्डिंग मुझे डेल्टा मिला था सच डेट जब भी डिस्टेंस इन दोनों से छोटा है डेल्टा से, तो इमेजेस का डिस्टेंस फाई के अंदर
ठीक है, रिस्पेक्टिव इमेजेस डिस्टेंस एप्सिलॉन अपॉन 2b माइनस ए से छोटा लिया था हमने, ठीक है। तो कोई भी आर m1 माइनस स्मॉल m1 अगर वो डेल्टा से छोटा आएगा या ग्रेटर इक्वल टू डेल्टा आएगा तो 1 जो होगा उन दोनों में से किसी ना किसी एक में ही लाई करेगा, और इनका यूनियन जो होगा a यूनियन b, ये पूरा का पूरा मुझे क्या मिल जाएगा 1 2 अप टू n, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना किसी r के लिए r 1 to n में ना ये सेटिस्फाई करे ना ये सेटिस्फाई करे, कुछ ना कुछ तो होगा, बट डेल्टा से छोटा होगा, ये डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा होगा, ठीक है। तो इनका यूनियन तो ये बन जाएगा, ये दोनों डिसजॉइंट है a एंड b, ठीक है, क्योंकि वही r इसमें हुआ तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो फिर ये वाली दोनों साइमल्टेनियसली तो ना होल्ड कर सकता है। तो a इंटरसेक्शन b फाई है, उनका यूनियन जो है 1 to पूरा n आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जो चीज़ है ना मुझे ये दिखानी लेस देन एप्सिलॉन, तो ये वाली जो चीज़ है ये समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n दिस थिंग है। तो इसको मैं दो पार्ट में ना अलग अलग कर रहा हूँ, r बिलोंग्स टू a, ठीक है, r बिलोंग्स टू a एम आर डैश माइनस में स्मॉल एम आर डैश, ये क्या है लेंथ है ऑफ आर एस सब इंटरवल, इसको मैंने डेल्टा एक्स आर लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, प्लस में समेशन r बिलोंग्स टू b कैपिटल एम आर डैश माइनस में स्मॉल एम आर डैश डेल्टा एक्स आर, ठीक है। तो ये मेरा आ रहा है ये वाली चीज़, ठीक है, यू पी फाई कंपोजिशन एफ माइनस एल पी फाई कंपोजिशन एफ, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, यू पी फाई कंपोजिशन एफ माइनस में एल पी फाई कंपोजिशन एफ, ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी जो है पूरा 1 से 1 to अप टू n है, तो दिस सम को मैंने ये फाइनाइट सम था आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो कोई ना कोई आर अगर मैं 1 से लेके n में कोई बिलोंग कर रहा है तो या तो वो a में बिलोंग करेगा या वो b में बिलोंग करेगा। तो ये जो समेशन है उसको मैं ऐसे तोड़ के अलग अलग लिख सकता हूँ, r बिलोंग्स टू a दिस प्लस r बिलोंग्स टू b दिस, ठीक है, ये चीज़ यही आ जाएगी समेशन r1 to n एम आर डैश माइनस में स्मॉल एम आर डैश लेंथ ऑफ आर एस सब इंटरवल, ठीक है। अगर r a में है, r बिलोंग्स टू a, ठीक है, ध्यान से देखो पहले, क्योंकि एफ एक्स जो है वो बाउंडेड है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो सब इंटरवल में भी बाउंडेड होगा ना, ठीक है। दिस सेट इज़ बाउंडेड एफ ऑफ एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर, कि एफ दे रखा है मुझे आर ए बी में है, तो एफ बाउंडेड होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, तो सब इंटरवल में भी बाउंडेड होगा, ठीक है। तो ये जो सेट है ना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई such that एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर क्लोज इंटरवल दिस, ये आर एस सब इंटरवल ही है आई आर, ठीक है। तो ये जो होगा ना इसका सुप्रीमम क्या होगा इस सेट का, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, ठीक है। एक ऐसे लिखा मैंने, ये थ्योरम मैंने यूज़ किया है, अगर कोई सेट ए नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड है देन सुप्रीमम ऑफ मॉड्यूलस में लिख रहे हैं हम एक्स माइनस में वाई सच डेट एक्स वाई जो है वो बाउंडेड सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ए में से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस सेट का जो सुप्रीमम होता है वो क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस में इन्फीमम ऑफ ए, ठीक है। तो इस रिज़ल्ट का ही मैंने यूज़ किया है, ठीक है, ये रिज़ल्ट का मैंने यूज़ किया है। सिंस ए नॉन एम्प्टी कोई सेट है और बाउंडेड है, तो मैंने सेट बनाया एक्स वाई ए में से लिए मैंने बाउंडेड सेट में से उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया और उसका सेट का सुप्रीमम निकालेंगे तो वो क्या आता है, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इन्फीमम ऑफ ए। अब मुझे पता है ये सेट एफ एक्स जो है वो एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर ये बाउंडेड है, तो
मैं सुप्रीमम लूँगा सच दैट, और इस बाउंडेड सेट में से कोई भी दो वैल्यू लूँगा एफ एक्स माइनस एफ वाई सच दैट एक्स और वाई कहाँ बिलोंग करेंगे, एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगा और फिर सेट का सुप्रीमम जो ले लूँगा वो क्या आ जाएगा मेरा सुप्रीमम, इस सेट का सुप्रीमम वो क्या है कैपिटल एम आर, माइनस में इस सेट का इन्फीमम स्मॉल एम आर है और आर एस सब इंटरवल शुरू में हमने डिफाइन किए हैं, ठीक है। ये शुरू में जो हमने डिफाइन किए हैं ये रहे, ठीक है। और आर एस सब इंटरवल सुप्रीमम कैपिटल एम आर है और इन्फीमम स्मॉल एम आर है, तो इन दोनों का डिफरेंस ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे। हमें मेरा गोल क्या है, मुझे ये दिखाना है कि एप्सिलॉन 0 से बड़ा आर्बिट्री था, तो मुझे दिखाना है कि यू पी फाई कंपोजिशन एफ माइनस एल पी फाई कंपोजिशन एफ इज़ लेस देन बाई एप्सिलॉन, ठीक है। मैंने इसे दो भागों में तोड़ दिया, ये आर रनिंग फ्रॉम 1 to n था, सो समेशन आर बिलोंग्स टू ए दिस प्लस समेशन आर बिलोंग्स टू बी दिस, ठीक है। ए यूनियन बी जो है वो 1 to n आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 अप टू n। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे, तो ये मैंने लिख दिया था, ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दी थी। तो अगर मेरा x और y बिलोंग कर रहा है आई आर में, ठीक है ना, एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर में, ठीक है, देन तब क्या होगा मेरा, क्योंकि ये सुप्रीमम है इस साइड का, तो एफ एक्स माइनस में एफ वाई, इसका जो मॉड्यूलस है वो लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर होगा, ठीक है। और अगर मेरा आर बिलोंग कर रहा है ए में, क्योंकि समेशन मैंने दो पार्ट्स में तोड़ा है, समेशन आर बिलोंग्स टू ए कैपिटल एम आर डैश मैंने स्मॉल एम आर डैश इंटू लेंथ ऑफ आर एस सब इंटरवल डेल्टा एक्स आर विच इज़ इक्वल टू एक्स आर माइनस वन माइनस एक्स आर, ठीक है। ये पॉजिटिव होगी लेंथ है आर एस सब इंटरवल की, ठीक है। तो एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं इसमें, तो दिस थिंग इज़ लेस देन इक्वल टू दिस, और आर जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है मेरा ए में, तो दिस थिंग इज़ लेस देन बाई डेल्टा। और एफ एक्स और एफ वाई का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है, तो मेरे फाई क्या था, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस था, देख सकते हो ऊपर गिवन है ना मुझे, फाई जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल सी डी में, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है फाई सी क्लोज इंटरवल सी डी में, ठीक है। यहाँ से 2 देखो, तो इस पॉजिटिव नंबर के लिए मुझे एक डेल्टा मिल जाएगा सच डेट एस और टी कोई पॉइंट है क्लोज इंटरवल सी डी में, सच डेट डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेस देन बाय डेल्टा, दैट द डिस्टेंस बिटवीन द फंक्शनल वैल्यूज इज लेस देन दिस पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या है मेरा एम आर एफ एक्स माइनस एफ वाई का डिस्टेंस जो लेस देन बाई डेल्टा आ रहा है, ठीक है। और रेंज ऑफ एफ सब जो है वो सबसेट है सी डी का, ठीक है। और फाई सी डी से आर फंक्शन है जो कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल सी डी, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल सी डी, या जो कंटिन्यूस है इस कॉम्पैक्ट सेट सी डी में, ठीक है। तो एफ एक्स और एफ वाई का डिस्टेंस लेस देन बाई डेल्टा है, यदि सी डी में बिलोंग कर रहे हैं, सी और डी में है, मतलब सबसे इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं, तो फाई कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स माइनस में फाई कंपोजिशन एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन में 2 बी माइनस ए, ठीक है। जो मेरा पहला समेशन है उसे ध्यान से देखो, वो क्या है, समेशन आर बिलोंग्स टू ए एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश डेल्टा एक्स आर, ठीक है। और ये भी जो फंक्शन जो होगा फाई कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आई आर, ठीक है, एक्स आर माइनस वन एक्स आर, ठीक है। ये भी क्या होगा, बाउंडेड होगा, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ टू बाउंडेड फंक्शन इज बाउंडेड, तो फाई कंपोजिशन इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, फाई कंपोजिशन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, ओके।
तो ये बाउंडेड होगा, तो ये सेट बाउंडेड है, तो सुप्रीमम ऑफ दिस सेट फाई कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, हाँ मम्मी रुक जाओ भी, फाई कंपोजिशन एफ ऑफ वाई, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सच दैट एक्स वाई, तो पेन नहीं लिख रहा, बिलोंग्स टू एक्स आर -1 से लेके एक्स आर, ये क्या हो जाएगा मेरा, इस सेट का सुप्रीमम और आर एस सब इंटरवल क्या है मेरा, एम आर डैश है, कैपिटल एम आर डैश माइनस में स्मॉल एम आर डैश, ठीक है, ये मैंने ऊपर ले रखे थे, देख लो। तो ये जो सेट है इसका एक्स आर एस सब इंटरवल में एक्स आर -1 से लेके एक्स आर सुप्रीमम एम आर डैश है और इन्फीमम स्मॉल एम आर डैश है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इस सेट का सुप्रीमम होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, एम आर डैश माइनस में स्मॉल एम आर डैश, ऐसे लिख रहे हैं, एम आर डैश माइनस में स्मॉल एम आर डैश इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन में 2b माइनस में a, ठीक है। तो ये चीज़ लेस देन होगी एप्सिलॉन अपॉन में 2b माइनस में। तो अब एम आर डैश माइनस में स्मॉल एम आर डैश इंटू में एक्स आर माइनस में एक्स आर -1, ठीक है, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन में 2b माइनस a इंटू में एक्स आर माइनस में एक्स आर -1, ठीक है। तो ये क्या होगा, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू ए दिस थिंग विल होल्ड, ठीक है, आर जो होगा वो ए में बिलोंग करना चाहिए, तभी ये वाली चीज़ लेस देन बाई डेल्टा थी, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ पाई का जो डिस्टेंस है तब लेस देन बाई डेल्टा, तभी एप्सिलॉन अपॉन 2b माइनस a है, ठीक है। तो फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू ए दिस थिंग विल होल्ड। तो जो समेशन है ना, जो मेरा ये वाला समेशन, देखो जो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ये वाला समेशन जो है इसको देखो ध्यान से, समेशन आर बिलोंग्स टू ए एम आर डैश माइनस में स्मॉल एम आर डैश इंटू में डेल्टा एक्स आर का लेंथ ऑफ द आर एस सब इंटरवल, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ एक्स आर माइनस में एक्स आर -1, तो ये डेल्टा एक्स आर ही है। तो अब इसका समेशन आर बिलोंग्स टू ए एम आर डैश माइनस में स्मॉल एम आर डैश इंटू में डेल्टा एक्स आर लिख दिया मैंने इसी चीज़ को, इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2b माइनस a, तो बाहर निकल जाएगा, आर के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। समेशन एक्स आर माइनस एक्स आर -1 आर बिलोंग्स टू ए। आर में कैसे है, आर ए में ऐसी इंडिसेस है जिसमें कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर लेस देन बाय डेल्टा है, ठीक है ना। कैपिटल ए क्या था मेरा, एक को बार देख लो, कैपिटल ए इज आर बिलोंग्स टू 1 to n सच दैट कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इज लेस देन बाय डेल्टा। तो ये नॉन नेगेटिव टर्म है मेरी, और एक्स आर माइनस एक्स आर -1 है, आर एस सब इंटरवल की लेंथ है, समेशन आर फ्रॉम आर बिलोंग्स टू ए है, तो ये डेफिनेटली लेस होगा एप्सिलॉन अपॉन में 2b माइनस में a, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आर माइनस में एक्स आर -1, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको खोलोगे तो b माइनस ए बचेगा, तो b माइनस से कैंसिल, तो ये बचेगा मेरा एप्सिलॉन बाई 2। तो इस समेशन आर बिलोंग्स टू ए एम आर डैश माइनस में स्मॉल एम आर डैश डेल्टा एक्स आर क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो मेरी ये जो चीज़ है ना, ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ गई, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ गई, ओके। अब ये वाली चीज़ देखनी है मुझे, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी चाहिए, समेशन आर बिलोंग्स टू बी एम आर डैश माइनस एम आर डैश डेल्टा एक्स, ठीक है। समेशन आर बिलोंग्स टू बी एम आर डैश माइनस में स्मॉल एम आर डैश
डेल्टा एक्स आर। ठीक है, मुझे पता है आर बी में बिलोंग कर रहा है, तो आर मेरा बी में होगा। पहली तो बात तो ये देख लो कि फंक्शन एम आर डैश क्या है मेरा। एम आर डैश जो है वो सुप्रीमम है फाई कंपोजिशन एफ कंपोजिशन एक्स का, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर। ठीक है, एम आर डैश और कैपिटल एम आर डैश स्मॉल एम आर डैश एक और बार देख लो। कैपिटल एम आर डैश क्या है, सुप्रीमम है फाइव कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स का, इस फंक्शन का, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एस सब इंटरवल। स्मॉल एम आर डैश इन्फीमम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल एम आर डैश is less than equal to phi composition f of x is less than equal to capital M R dash and for all x belongs to x r minus वन से लेके x r, क्योंकि आर एस सब इंटरवल में सुप्रीमम इन्फीमम थे ये। और मैंने शुरू में क्या लिखा है कि फाई जो है वो बाउंडेड है शुरू वाली कंडीशन में। ठीक है, फाई इज कंटिन्यूस सी कॉमा डी, तो यहाँ पे देखो वन कंडीशन में कि फाई जो बाउंडेड है सी कॉमा डी में, तो पॉजिटिव कांस्टेंट मिल जाएगा सच दैट फाई ऑफ टी का मॉड लेस देन इक्वल टू के फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू सी डी। ठीक है ना, क्लोज इंटरवल सी एंड डी में फाई टी जो है लेस देन इक्वल टू क्या है मेरा, का मॉड लेस देन इक्वल टू के है, तो मतलब कि ये माइनस के से के में है फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू सी से डी। ठीक है ना, तो फाई जो है वो, और फाई कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स जो है, एक्स बिलोंग करे एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर। ठीक है, तो फाई ऑफ एफ एक्स ये जो होगा, फाई कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स मतलब फाई ऑफ एफ एक्स है, रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट है सी डी का। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी होगी डेफिनेटली क्यों टी बिलोंग कर रहा है सी डी में, तो फाई टी माइनस के और के बीच में, तो ये क्वांटिटी भी के और माइनस के बीच में होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स जो होगा ना, एफ रेंज ऑफ एफ सी टी का सबसेट है। ठीक है, तो इस इंटरवल में भी जो होगा फंक्शन इसके और इसके बीच में बाउंडेड होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, कैपिटल एम आर डैश क्योंकि कैपिटल एम आर डैश क्या है, सुप्रीमम है। ठीक है, इस इंटरवल में, और के जो है वो पूरा सुप्रीमम है ऑन सी से लेके डी में, पूरे फंक्शन का फाई का, ये लेस देन इक्वल टू के होगा। और ऐसे ही स्मॉल एम आर डैश जो है वो इन्फीमम है ना इसका, फाई कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर, और माइनस के इसका एक, तो माइनस के से भी बाउंडेड होगा ये, क्योंकि फाई ऑफ टी माइनस के से के में फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू सी डी। ठीक है, तो एम आर डैश जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के होगा। ठीक है, इसको देख लो, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ये एम आर डैश माइनस में एम आर डैश, ये स्मॉल माइनस में एम आर डैश क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू के, तो ये एम आर डैश माइनस में स्मॉल एम आर डैश जो हो गया वो लेस देन इक्वल टू 2k हो गया। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2k। ठीक है, अब ये वाली चीज़ को ध्यान से देखो, तो ये वाली चीज़ क्या बन गई, समीशन आर बिलोंग्स टू बी एम आर डैश माइनस में स्मॉल एम आर डैश इंटू में डेल्टा एक्स आर लेस देन इक्वल टू 2k समीशन आर बिलोंग्स टू बी डेल्टा एक्स आर। ठीक है, और मुझे पता है कि आर बिलोंग कर रहा है बी में, सिंस आर बिलोंग्स टू बी this will imply capital MR minus small mr is greater than equal to delta। ठीक है, अब डेल्टा से क्या करो, डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो डेल्टा पॉजिटिव नंबर है, इनक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या मिल गया मुझे, 1 लेस देन इक्वल टू कैपिटल MR
माइनस में स्मॉल एम आर अपॉन में डेल्टा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, इसको मुझे लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 दिखाना है। ठीक है, ये मेरा गोल है, क्योंकि आर बी में है तो एम आर माइनस में एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा होगा, डेल्टा से डिवाइड कर दिया तो 1 लेस देन इक्वल टू दिस थिंग हो गया। अब डेल्टा एक्स आर क्या लेंथ हो गया, आर एस सब इंटरवल वो पॉजिटिव होगी, तो डेल्टा एक्स आर जो होगा वो लेस देन इक्वल टू एम आर माइनस स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, डेल्टा इंटू डेल्टा एक्स आर। ठीक है, अगर आर बिलोंग कर रहा है बी में तब ये चीज़ होल्ड कर रही है, तो मैंने इस इनक्वालिटी में डेल्टा एक्स आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस थिंग होल्ड करेगी। ठीक है, अब मैं समेशन ले लेता हूँ यहाँ पे डेल्टा एक्स आर बिलोंग्स टू बी, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में डेल्टा समेशन कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ से आर में बी में कैसे इंडिसेस है 1 to n, जिसमें एम आर कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा है। तो ये जो चीज़ है नॉन नेगेटिव चीज़ है, तो इसमें 1 to n अगर मैं पूरा जोड़ देता हूँ तभी भी लेस देन इक्वल टू रहेगा ना, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और आर बिलोंग कर रहा है बी में, तो बी में कुछ ही इंडिसेस आएंगे 1 to n फॉर विच दिस इनइक्वालिटी विल सेटिस्फाई। ठीक है, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल है ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, और ये जो सम होगा लेस देन इक्वल टू पूरे 1 to n से लेस देन इक्वल टू ही होगा। ठीक है, तो ये 1 बाई डेल्टा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा मेरा यू पी एफ माइनस एल पी एफ। ठीक है, तो ये मेरा डेल्टा एक्स आर बिलोंग्स टू बी लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई डेल्टा यू पी एफ माइनस एल पी एफ। तो ये वाली जो चीज़ है समेशन डेल्टा एक्स आर बिलोंग्स टू बी, 2 के तो पहले था ही बाहर, लेस देन इक्वल टू 2 के, फिर 1 बाई डेल्टा। ठीक है, डेल्टा मैंने यहाँ लिख दिया यू पी एफ माइनस एल पी एफ। अब मुझे क्या पता है कि f जो है वो इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में, तो यू पी एफ माइनस एल पी एफ को अगर मैं लेस देन ले लूँ एप्सिलॉन अपॉन में 4, ठीक है, डेल्टा डिनोमिनेटर में तो ऊपर कर लिया और के न्यूमरेटर में तो नीचे कर लिया इस। ठीक है, एक पार्टीशन मुझे मिल जाएगा ना p सच दैट यू, क्योंकि f आर ए बी में है, सच दैट यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन दिस क्वांटिटी। तो डेल्टा से डेल्टा कटा, के से के कटा, एप्सिलॉन बचेगा और 2 है यहाँ 4 है, तो एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। तो दिस क्वांटिटी इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, तो क्या हुआ, तो ये चीज़ हुई, मैंने इसको 2 भागों में लिखा था ना, तो ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ गई और ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ गई, तो ये टोटल क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो यू पी फाई कंपोजिशन एफ माइनस एल पी फाई कंपोजिशन एफ इज़ लेस देन बाई एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ईच पॉजिटिव एप्सिलॉन मुझे पार्टीशन में दे रहा हूँ, सच दैट यू पी फाई कंपोजिशन एफ माइनस एल पी फाई कंपोजिशन एफ लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब फाई कंपोजिशन एफ बिलोंग्स टू आर ई बी। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था। ओके, तो इस थ्योरम को हमने प्रूव किया। तो इस थ्योरम को कभी ऐसे भी दे देता है, ठीक है, ऐसे दे देगा आपको, फाई कंटिन्यूस है ना क्लोज इंटरवल सी डी में, तो बोलेगा फाई इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल सी डी। ठीक है ना, एफ बोलेगा आर ए बी में है, रेंज ऑफ एफ जो सबसेट है क्लोज इंटरवल सी डी का। ठीक है, एंड फाई इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस या लिप्सिक कंटिन्यूस ऐसे बोल देगा। ठीक है, क्योंकि लिप्सिक कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल इम्प्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑन ए क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल या कॉम्पैक्ट सेट इम्प्लाइज
यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो थ्योरम में ऐसी भी मॉडिफिकेशन अलग अलग किताब में मिल जाएगी। एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ सी डी एंड फाई इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल सी डी, ठीक है। देन फाई कंपोजिशन एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, ठीक है। कि रेंज ऑफ एफ सबसेट है सी डी का, फाई की डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल सी डी। तो फाई कंपोजिशन एफ जो होगा वो क्लोज इंटरवल ए बी से आर वेल डिफाइन होगा, ठीक है, जब ये एक कंडीशन हमने लिखी है। और फाई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है सी से लेके डी में, तो उसी का तो यूज़ किया हमने। कंटिन्यूस बोलो यूनिफॉर्म, क्योंकि रीमान इंटीग्रेबिलिटी हम पढ़ते तो क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी में ही पढ़ते हैं। तो फाई इसमें कंटिन्यूस बोलो या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस बोलो या लिप्सी कंटिन्यूस भी ऐसे भी बोल सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि फाई इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल सी डी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी लिप्सी कंटिन्यूटी इम्प्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। फाई इज लिप्सिक फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल सी डी, तभी भी फाई कंपोजिशन है बिलोंग कर जाएगा आर ए बी में। इस स्लाइड थोड़ा सा नोट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप कि आप इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।